Okay, so welcome to Just Sociale Things. So I have been receiving a lot of DMs on Instagram and LinkedIn पे and YouTube पे भी comments आ रहे हैं regarding admission process and experience मेरा सॉइल में. So कुछ दिन पहले मैंने Instagram पे स्टोरी लगाई थी like ask me anything related to college and everything. So बहुत सारे क्वेश्चन उस पर भी आए थे. Then मेरे YouTube पे आप लोग कमेंट कर रहे थे, LinkedIn पे पूछ रहे थे. So I thought कि let's make a video so that आपको clarity मिल जाए because it's impossible like it's difficult for me also to reply each and everyone. सो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन उसमें से फिगर आउट कर लिए हैं जो मोस्ट ऑफ लोगों के आंसर हो जाएंगे. तो आई थिंक हमारा जो पहला क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द मीडियन पैकेज ऑफ सॉइल. सो सॉइल की वेबसाइट पे आप उनका प्लेसमेंट का डेटा रिपोर्ट चेक कर सकते हो. वो मोर और लेस सेम ही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो गलत होता है. दैट इज़ एक्यूरेट. सी एवरेज पैकेज जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो बहुत डिपेंड करता है बिकॉज अगर 300 का बैच का स्टूडेंट है तो अगर 20-25 को पैकेज 18+ लग जाएगा तो वो एवरेज बढ़ा भी देता है. सो एवरेज पैकेज का क्राइटेरिया आप अपने दिमाग में ये रखना कि इट्स नॉट कि अगर एवरेज 11 लाख है तो हर एक इंडिविजुअल का 11 लाख का पैकेज लगा होगा कॉलेज में. एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, तो किसी किसी का 8-9 पे भी लगा है तो किसी किसी का 18 पे भी लगा है. बट हाँ, एवरेज पैकेज अराउंड 10-10.5 ऐसे गए हैं पिछले बैच में. एंड हमारे बैच में भी एज ऑफ नाउ मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड. मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट जितना मेरे बैच में मुझे लोगों से पता चलता है, जितना इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड. एंड उसका लॉजिकली मतलब आयरनिकली ऐसा हो गया है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंस के बच्चे मोस्टली प्लेस हो गए हैं. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज ज्वाइन की थी तो सारे सीनियर्स कहते थे कि फाइनेंस ले रही हो तो प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू होगा. बट लकीली प्लेसमेंट फाइनेंस के स्टूडेंट्स काफ़ी प्लेस हो चुके हैं. सो येस, पैकेज जो है आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हो. दैट इज़ एक्यूरेट, ऐसा कुछ नहीं है. तो बाकी मैं और क्या, द सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हाउ इज़ द कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. वही सेम क्वेश्चन. सी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट सी आपको काफ़ी रिव्यूज़ मिल जाएंगे हर कॉलेज के. मैं अगर अपना रिव्यू दूंगी तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे दूंगी. अगर मैं कुछ सही बोल रही हूँ, लेट्स से अगर मेरे साथ कॉलेज में कुछ सही हुआ है तो मैं गलत रिव्यू क्यों दूंगी, राइट. और किसी के साथ गलत हुआ होगा तो ऑब्वियसली लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अभी मैं प्लेस हो गई हूँ, राइट. तो अब मैं कॉलेज को क्यों कुछ बुरा बोलूँगी. बट अगर कोई प्लेस नहीं हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो ही और शी विल से ना. सो वैसा ही सीन है. तो प्लेसमेंट के लिए आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसमेंट कॉलेज ट्राइड रियली हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू गेट प्लेस. तो प्लेसमेंट का इतना इशू नहीं है. प्लेसमेंट इज़ लाइक वेरी नाइस, मतलब अराउंड 10.5 11. ऐसा नहीं है कि हाँ कंपनी 8.5 पे भी लेके गई है बच्चों को, बट हाँ एवरेज 10-10.5 गया है. और एवरेज थोड़ा बढ़ भी जाता है बिकॉज बहुत से हाईएस्ट पैकेजेस अभी तक का हमारा 18 लाख है, फाइनेंस का स्टूडेंट है. तो ये सीन है प्लेसमेंट का. देन है हाउ इज़ द पीयर ग्रुप एट सॉइल. सो पीयर ग्रुप एट सॉइल इज़ वेरी नाइस. मतलब सी ऐसा है ना कि सॉइल में जो हमारा बैच था, आई टॉक अबाउट माई बैच, तो हर एक स्टेट से बच्चे आए हुए हैं. तो साउथ के बच्चे हैं, नॉर्थ से बच्चे हैं, वेस्ट के हैं, ईस्ट के हैं. तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है और सब बहुत सपोर्टिव है. मतलब आपको मज़ा आएगा. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 जब आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज पीयर लर्निंग बहुत ही ज़्यादा है. मतलब ऐसा होता है ना कि हम जितना एग्जाम, अगर हमारे एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पीयर लर्निंग. कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई स्टार्ट्स में अच्छा है तो कोई स्टार्ट्स हमें पढ़ा रहा है, कोई किसी और सब्जेक्ट में अच्छा है तो हमें पढ़ा रहा है. तो पीयर लर्निंग इज़ वेरी नाइस. आई टॉक अबाउट ओनली माई बैच क्योंकि मेरे बैच से एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने बैच का बताऊँ तो इट इज़ वेरी नाइस. देन सेकेंड क्वेश्चन इज़ लाइक, ये तो काफ़ी लोगों ने प्लेसमेंट एंड पीयर ग्रुप का पूछा था. फिर लोगों ने ये भी पूछा है कि आई हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग दिस ईयर, शुड आई गो फॉर जॉब ऑफ कैंपस और डू MBA. सी इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग तो दैट्स टोटली योर कॉल कि आपको अब MBA करना है या नहीं करना है. बट अगर आपके पास एक वर्क एक्स होता है तो आई विल से कि MBA तभी करना चाहिए. मतलब सी मैं फ्रेशर थी, मैंने MBA किया, आई गॉट अ जॉब, दैट्स ओके थिंग फॉर मी. बट आई प्रेफर कि आप MBA करो तो आपके पास वर्क एक्स हो, तो आप MBA करोगे तो शायद आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा आपको प्रेफरेंस भी मिलती है. बिकॉज हमारे कैंपस में बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई हैं जिनका क्राइटेरिया ही था कि उनका वर्क एक्स हो. तो उस केस में हम थोड़े से पीछे बैक एंड पे हो जाते हैं कि हम अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं. तो दैट्स द थिंग. अगर आपको MBA करना है तो यू कैन डू MBA. बट अगर आपको वर्क एक्स लेने के बाद MBA करना है तो आई प्रेफर आप वो करो. सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल होगी बिकॉज मेरे को बहुत गंदा कोल्ड एंड फीवर हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट. देन है कि डू सॉइल हैज़ एग्जीक्यूटिव MBA एंड व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज. तो सॉइल का 2 प्रोग्राम है. सॉइल गिव्स यू 2 प्रोग्राम लाइक PGDM एंड PGPM. PGPM इनका गुड़गांव में है, PGDM मानेसर में है. PGDM सब कर सकते हैं, इनका वर्क एक्स है या जो फ्रेशर्स है, बट मोस्टली PGDM फ्रेशर्स करते हैं. एंड PGPM जो इनका 1 ईयर प्रोग्राम है दैट इज़ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव MBA, तो आप वहाँ से कर सकते हो. देन है क्वेश्चन कि हाउ इज़ योर कॉलेज एंड स्टडीज़ गोइंग ऑन. सो कॉलेज इज़ लाइक एज ऑफ नाउ आई एम इन द टर्म 5, मतलब लास्ट टर्म बचा हुआ है, दैन कॉलेज विल लाइक खत्म हमारा. तो एज ऑफ नाउ तो कॉलेज हैज़ बिन वेरी नाइस टू मी. मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. एकेडमिकली हमने बहुत किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने बहुत परफॉर्म किया है. तो फॉर मी इट्स वेरी नाइस जर्नी. सेकंड क्वेश्चन अगेन थर्ड फोर्थ सेकंड क्वेश्चन क्या है, कितने सारे क्वेश्चन हो गए. देन अगेन क्वेश्चन इज हाउ मच CMAT परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन. CMAT का मेरे को इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं कैट के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लिया था.
तो बट स्टिल सी मैट आई थिंक मतलब मोर देन 70% आई थिंक सेफर वन होगा, बट स्टिल आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट सी मैट. सो या मैम इंटर्नशिप कैसे करें. ओके सो इंटर्नशिप का क्या सीन है कि इंटर्नशिप कॉलेज में इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ कॉलेज तो आप समर इंटर्नशिप करोगे ही. बट अगर आपको ऑफ कैंपस इंटर्नशिप चाहिए तो यू कैन चेक इंटर्नशाला पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स है. बट फॉर दैट आपको अपना स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इतनी अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं मिलने वाली हैं. सो अगेन मेरे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि हाउस लाइक हॉस्टल कंपलसरी है या नहीं. तो गाइज हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है. लाइक मैंने हॉस्टल लिया था. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब व्हाट विल यू प्रेफर. सी मैंने अपने जूनियर बैच को भी प्रेफर मैंने किया नहीं था हॉस्टल, बट कुछ लोग आया ना वी विल लाइक हॉस्टल ले लिया, दे आर लाइक क्रिबिंग. बट मेरा वही सीन है कि मैं कुछ प्रेफर नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ. क्योंकि हॉस्टल के जो वेंडर्स होते हैं, कुक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं. तो अब सी मेरे टाइम पे जो वेंडर कुक थे दे आर नाइस, तो मैंने अच्छा बोला. अब आपके लक में किस्मत में क्या है आई कांट से. सो बट मेरे अकॉर्डिंग हॉस्टल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बिकॉज सी अभी सेकेंड ईयर में मैं फ्लैट में हूँ. तो अगर आप फर्स्ट ईयर में फ्लैट में रहते हो तो होता है ना आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता. आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल एक्सपीरियंस ले लिया, हॉस्टल लाइफ का देख लिया. सेकेंड ईयर में फ्लैट में हूँ तो मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था. तो आप देख सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल, आप डिसाइड कर लो, बट इट्स नॉट कंपलसरी. अगेन कमेंट्स थे कि आई हैव जॉइंट्स. हाँ कि आपको लाइक बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड थे कि मैंने अपना पीआई दे दिया है, मैं कितने टाइम तक वेट करूँ फॉर द रिजल्ट्स. सी अगेन ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत राउंड्स में इंटरव्यू होते हैं. तो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे कि कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स हैं और क्या क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू उनका गया है. अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो रिजल्ट्स चांसेस होते हैं जल्दी आ जाए. बट जस्ट इन केस नहीं आ रहे तो चांसेस ये भी होते हैं कि बहुत सारे राउंड्स हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं. बट मोस्टली 2 से 3 हफ्ते के बाद तो रिजल्ट आ जाता है. क्योंकि मैंने 2 ईयर्स बैक आई थिंक मैंने अपने इंटरव्यू प्रोसेस दिया था जैन में. मेरा जैन के स्टार्टिंग में आई गेव माई इंटरव्यू एंड जैन के एंड में मेरे को रिजल्ट आ गया था. सो येस एंड अगेन क्वेश्चन इज PGPM कोर्स एज गुड एज PGDM. सी अब मैं PGDM स्टूडेंट हूँ तो आई कांट गिव यू दैट आंसर कि PGPM गुड होता है या नहीं है. बट हाँ PGPM अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है. वो एक 1 ईयर कोर्स है, PGDM 2 ईयर्स कोर्स है. सो तब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आई कैन गिव एन क्लियर पिक्चर ऑफ PGDM बिकॉज मैं उसका पार्ट हूँ, तो आई डोंट हैव दैट मच थिंग टू से अबाउट PGPM. देन पीपल आर आस्किंग मी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन स्कॉलरशिप इंटरव्यू. सो आई थिंक आप लोगों को मेरे चैनल से पता चला होगा कि मेरे पास स्कॉलरशिप थी दैट इज़ मेरिट बेस्ड. तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग योर मतलब जितना भी आपने अपने बारे में बताया होगा SOP में, या आपका जो आपसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें आप जो जो भी बताओगे वो आपसे पूछेंगे. बिकॉज इट्स मेरिट बेस्ड. सी मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड कॉमर्स थिंग कि कॉमर्स का मतलब कॉन्सेप्चुअल थिंग्स क्वेश्चंस थे. तो वो सारी चीज़ें मुझसे पूछे थे और ये भी पूछे थे कि मतलब वाई डू यू थिंक दैट यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर ऐसा स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड ऐसा. सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई थॉट कि मैं डिसाइडेड कि मैं वीडियो बना दूँ क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे, तो हर का एक अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं वीडियो बना के आपको बता दूँ. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम लिंक्डइन कमेंट सेक्शन में कर देना. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई करूँ. बिकॉज समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सबको हेल्प कर दूँ. बिकॉज आई नो गाइज जब आप किसी भी एडमिशन प्रोसेस का पार्ट होते हो ना, या आप कोई कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो आप किस वो एंजाइटी से गो थ्रू होते हो. आई नो ऑल ऑफ दिस थिंग. इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट. सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मे गॉड ब्लेस यू. बाय.